Hello everyone, I am Dr. Shweta Amit Bhandari. So today is challenge 4 of our 11 days gratitude challenge, that is gratitude towards workplace. Workplace यानी जहाँ पे भी हम काम करते हो. फॉर एग्जाम्पल आप एम्प्लॉयड होगे, सेल्फ एम्प्लॉयड होगे, आपका ऑफिस, मार्केट, शॉप, या आप अगर हाउसवाइफ है तो आपका घर आपके लिए वर्किंग प्लेस हो जाएगा. तो टुडे वी आर गिविंग ग्रैटिट्यूड टू आवर वर्क प्लेस. अभी वर्क प्लेस में अलग अलग चीज़ें आती है. तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैलेंज इज आपको कॉन्शियसली जब भी आप वर्किंग स्टार्ट करोगे तो आप जो जो चीज़ों को हाथ लगाते हो आपको उन सब चीज़ों को ग्रैटिट्यूड देना है. फॉर एग्जाम्पल आप कंप्यूटर को हाथ लगाते हो तो यूल से आई एम ग्रेटफुल कि इसकी वजह से मेरा काम ईजी हो रहा है. फ़ोन को हाथ लगाते हो, इमीडिएटली पेन को हाथ लगाते हो. फॉर एग्जाम्पल मैंने टॉर्च को हाथ लगाती है तो वील से थैंक यू फॉर मेकिंग माई वर्क ईजी, है ना. तो यू विल गिव कॉन्शियसली ग्रैटिट्यूड टू ऑल दोज थिंग्स जो पहले 5 मिनट में आप हाथ लगाओगे. दिस वॉज द चैलेंज, पार्ट फर्स्ट ऑफ आवर चैलेंज. अभी हम लोग ये क्यों कर रहे हैं? विवेकानंद ने एक एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया था कि जिनको हम नॉन लिविंग थिंग मानते हैं ना, उनमें भी कॉन्शियसनेस होती है, उनमें भी एनर्जी होती है. उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने एक रॉड लिया था जिसको इलेक्ट्रॉन्स उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो उन्होंने एक इलेक्ट्रोड्स जोड़े थे जिसमें कि दिखता है कि इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट क्या है. तो उन्होंने क्या किया, आयरन रॉड को रखा और दूर से स्वॉर्ड लेके आए और बिल्कुल उसके बीचों बीच मारने वाले थे. ऐसा एक्शन किया और रुक गए, मारा नहीं वो रॉड को. तो क्या हो गया, वहां के जो इलेक्ट्रॉन्स थे तो वो इलेक्ट्रॉन्स आजू बाजू मूव हो गए. मतलब जब यहाँ मारने वाले तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स इस साइड चले गए, यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स इस साइड चले गए. यानी उनको कॉन्शियसली समझा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ होने वाला है तो वो मूव हो गए डिफेंस में. इससे ये प्रूव होता है कि इन चीज़ों में भी कॉन्शियसनेस है, समझ है, इसीलिए उन्होंने एक्ट किया इन डिफेंस. तो हम जिनको नॉन लिविंग थिंग मानते हैं अगर उनमें भी कॉन्शियसनेस है, एनर्जी है, तो आप ही सोचिए आपकी वर्क प्लेस पे अगर आप ग्रैटिट्यूड देते हो अलग अलग चीज़ों को तो अपने आप से आपको वो एक वर्क प्लेस में एनर्जी डिफरेंस फील होगा, आपकी एक वाइब चेंज हो जाएगी. सो दिस वॉज पार्ट 1. पार्ट 2 में आपको क्या करने का है कि आपको कोई भी जो पहली चीज़ आप हाथ लगाते हो या फ्रीक्वेंटली जिस चीज़ को ज़्यादा हाथ लगाते हो तो आपको वो पर्टिकुलर चीज़ आपके वर्क प्लेस में है उसको आपको एक टैग लगाना है, थैंक यू फॉर मेकिंग माई वर्क ईजी. आपके एक स्लिप लगाओगे जिसके ऊपर लिखोगे थैंक यू फॉर मेकिंग माई वर्क ईजी. आपका कंप्यूटर, मोबाइल, जो कुछ भी आप जिसको भी फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हो आपकी वर्किंग प्लेस पे. फिर उसके अलावा पार्ट 3 क्या है चैलेंज का कि आपके अंडर कोई ना कोई एम्प्लॉय होंगे वर्क करने वाले, तो उनको आपको ग्रैटिट्यूड देना है, आपको उनको अप्रिशिएट करना है, आपको उनको एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन देना है. इट कैन बी कार्ड, फ्लावर, स्वीट्स, और उनके साथ एक फोटो निकालना है और ग्रुप में पोस्ट करना है. देखिए एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें कि कुछ कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो वही फर्म में काम करते हैं, भले ही उनको पेमेंट कम मिलता है तो भी वो वही फर्म में काम करते हैं. तो उनके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया गया था. उनको पूछा कि आप यही फर्म में क्यों काम करते हो, अगर आपने इतनी ही एफिशिएंटली कहीं और काम किया, कोई और प्लेस की किया, तो आपको शायद इसके लिए ज़्यादा पे स्केल मिलेगा, तो आप यहाँ पे क्यों काम कर रहे हो इतने टाइम से. तो उन सबका कॉमनली आंसर यही था कि जो मेरा बॉस है, जिस वे में वो मुझे रिस्पेक्ट देता है, जिस वे में वो मेरे काम को समझता है, वैल्यू करता है, इस वो कोई और नहीं कर सकता है, इसीलिए मैं यहाँ पे हूँ. सो हर कोई पर्सन जो आपके अंदर काम कर रहा है, दैट इज नॉट बिकॉज कि यू आर पेइंग हिम समथिंग. यस, पेमेंट के लिए ऑब्वियसली सब लोग काम करते हैं, बट बियॉन्ड दैट जितनी वैल्यू आप देते हो ना वो उसके लिए ज़्यादा मैटर करती है. सो इसीलिए थर्ड पार्ट ऑफ द चैलेंज इज आप कोई ना कोई वे में उनको अप्रिशिएट कीजिए बाय गिविंग देम गिफ्ट और बाय अप्रिशिएटिंग देम. क्लिक अ फोटो विद देम एंड पोस्ट इट इन द ग्रुप कि आप क्यों ग्रेटफुल हो, उनका काम कितना बेनिफिशियल है आपको और आपको किस वे में हेल्प हो रहा है. सो दैट वॉज आवर चैलेंज 4, गिविंग ग्रैटिट्यूड टू योर वर्क प्लेस. थैंक यू सो मच.